बूढ़ी औरत ने 3 दरवाजों की ओर इशारा किया। पहले दरवाजे के पीछे रोने की आवाज थी, दूसरे के पीछे हंसी और तीसरे के पीछे पूर्ण सन्नाटा। आवाज आई, एक दरवाजा सच दिखाएगा, दूसरा झूठ और तीसरा बलि मांगेगा। तीनों ने डरते हुए तीसरे दरवाजे को चुना। बहुत पुराने समय की बात है। जंगल और सूखे खेतों के बीच बसा था एक गाँव सोनपुर। गाँव के बाहर स्थित था एक प्राचीन कुंड तालाब, जिसके पानी को लेकर कहा जाता था कि वह केवल परछाइयों को नहीं बल्कि इंसानों के बीते हुए पाप और छुपे हुए सच को भी दिखाता है। शाम ढलते ही उस तालाब के पास कोई नहीं जाता था, क्योंकि कई लोग वहां जाकर लौटे ही नहीं थे, और जो लौटे थे वे कभी पहले जैसे नहीं रहे। गांव में 3 सहेलियां रहती थीं, अनाया, काव्या और मीरा। बचपन से साथ रहते रहते उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी कि वे एक दूसरे की सांसों की आवाज तक पहचान लेती थीं। लेकिन तीनों में एक बात अलग थी। अनाया को रहस्य खींचते थे, काव्या हर बात को तर्क से समझती थी, और मीरा के मन में हमेशा अनजाना डर पलता रहता था। एक शाम अनाया ने अचानक कहा, कुंड तालाब के बारे में सब डरते हैं, पर अगर वहाँ सच में कुछ है तो हमें जानना चाहिए। मीरा ने मना किया, लेकिन काव्या ने चुपचाप हामी भर दी। रात के अंधेरे में तीनों तालाब के पास पहुंची। हवा अचानक थम गई। तालाब का पानी बिना हवा के हिलने लगा। तभी पानी के बीचों बीच से किसी के चलने जैसी आवाज आई, जबकि वहाँ कोई नहीं था। मीरा की आंखों से आंसू निकल आए। तभी तालाब की सतह पर 3 परछाइयां उभरी, बिल्कुल उन्हीं के जैसी। अचानक जमीन कांपने लगी और तालाब का पानी नीचे धंस गया। तीनों चीख भी नहीं पाई और जमीन के भीतर खिंचती चली गईं। जब होश आया तो वे एक पत्थर के गलियारे में खड़ी थीं, जहाँ दीवारों से पानी टपक रहा था और हवा में सड़ांध भरी थी। दीवारों पर खुदे हुए निशान किसी अनजानी भाषा में नहीं बल्कि उन्हीं के नामों में थे। एक धीमी फुसफुसाती आवाज गूंजी, जो यहाँ आए वे पहले भी आए थे। तभी एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, लेकिन उसकी परछाई उल्टी थी। उसने कहा, यह कुंड तालाब है, समय का कैदी। यहाँ हर 100 साल में 3 सहेलियां आती हैं और केवल 2 लौटती हैं। ये सुनते ही मीरा बेहोश सी हो गई। बूढ़ी औरत ने 3 दरवाजों की ओर इशारा किया। पहले दरवाजे के पीछे रोने की आवाज थी, दूसरे के पीछे हंसी और तीसरे के पीछे पूर्ण सन्नाटा। आवाज आई, एक दरवाजा सच दिखाएगा, दूसरा झूठ और तीसरा बलि मांगेगा। तीनों ने डरते हुए तीसरे दरवाजे को चुना। दरवाजा खुलते ही उन्होंने खुद को तालाब के सूखे तल में पाया। वहाँ हजारों हड्डियां बिखरी थी और उन पर लगे कंगन, पायल और कपड़े बिल्कुल उन्हीं जैसे थे। काव्या चीख पड़ी, ये तो हमारी जैसी हैं। तभी पानी की सतह पर उनकी परछाइयां हंसने लगीं। तभी सच सामने आया, कुंड तालाब इंसानों को नहीं, उनकी इच्छाओं को जिंदा रखता है। जो परछाइयां थीं वे असली थीं, और जो तीनों थीं वे उसी तालाब में कभी डूबी हुई पुरानी यादों की प्रतिकृतियां थीं। अनाया को याद आया कि सालों पहले वे तीनों इसी तालाब में खेलते हुए डूब गई थीं, और गाँव ने उस सच को दफना दिया था। अब तालाब उन्हें आजादी देने वाला था, लेकिन बदले में एक को वहीं रहना होगा ताकि अगली सहेलियों को बुलाया जा सके। मीरा ने धीरे से कहा, मैं डरती रही हूँ, शायद यही मेरी जगह है। वो परछाइयों में घुल गई। तालाब भरने लगा। अगले पल अनाया और काव्या तालाब के किनारे खड़ी थीं। गांव वाले दौड़े आए। किसी ने कहा, 2 ही लौटी हैं। फिर वही हुआ। अनाया ने पीछे देखा, पानी में मीरा की परछाई मुस्कुरा रही थी। आज भी कुंड तालाब शांत दिखता है, लेकिन जब चांद पूरा होता है तो पानी में 3 परछाइयां नहीं 4 दिखाई देती हैं।